आज बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती है। अनेक वर्षों तक राष्ट्र की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। उनके जन्म दिवस को समता दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। दलित परिवार में पैदा होकर के राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में उन्होंने जो अथाक पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, उन्होंने सामाजिक स्थितियों को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया। ऐसे बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती पर आज भारत सरकार स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। बाबू जगजीवन राम जी की एक विशेषता रही, वे हमेशा मेरिट के आग्रही रहे। स्कॉलरशिप भी वो मेरिट पर लेने के आग्रही रहते थे। अगर मेरिट पर जो न मिले उसको लेने से इनकार करते थे। और बहुत कम लोगों को याद होगा, भारत ने जो प्रथम कृषि क्रांति की, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन किया, तब हमारे देश के कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1971 की लड़ाई में भारत ने जो विजय प्राप्त की, उस समय भारत के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। लेकिन ऐसे कारण रहे देश में कि इस प्रकार की सेवाओं को, ऐसे महापुरुषों के योगदान को करीब करीब इतिहास में भुला दिया गया। हम इस मत के हैं कि राजनीतिक विचारधाराएं कुछ भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन देश के लिए जीने मरने वाले हम सबके लिए आदरणीय होते हैं, हम सबके लिए प्रेरक होते हैं। शायद बाबू जगजीवन राम जी के जन्म जयंती पर पहले कभी भारत सरकार ने कोई कार्यक्रम लॉन्च किया हो, कम से कम मेरी स्मृति में नहीं है। लेकिन मुझे आज गर्व हो रहा है और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक भी है, क्योंकि हमने एक योजना बनाई और योजना ये बनाई कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे जो दलित भाई बहन हैं, वे कब तक नौकरी का इंतजार करते रहेंगे और सरकार भी कितनों को नौकरी दे पाएगी। और अगर यही स्थिति रही तो समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित इन मेरे भाइयों का क्या होगा, उन नौजवानों का क्या होगा। और मेरा ये विश्वास है कि परमात्मा ने जो शक्ति और सामर्थ्य, जो समझ और हुनर ईश्वर ने हमें दिया है, वैसा ही मेरे इन दलित परिवारों को भी दिया है और मेरे आदिवासी परिवारों को भी दिया है। लेकिन हम लोग वो हैं जिन्हें अवसर मिला, वो लोग हैं जिन्हें अवसर नहीं मिला।
अगर अवसर मिलने पर हम कुछ कर सकते हैं तो अवसर मिलने पर मेरे दलित और आदिवासी भाई बहन भी उतना ही उत्तम काम कर सकते हैं और देश को बहुत योगदान दे सकते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उसको किसी की कृपा पर जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से साहस करने को तैयार है, बुद्धि है, क्षमता है, अगर थोड़ी सी भी सुविधा हो जाए तो वो एक नई भव्य स्वप्नों को साकार करने वाली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। और उसी एक विचार में से ये स्टैंड अप इंडिया की कल्पना आई। 15 अगस्त को लाल किले पर से मैंने घोषणा की थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि भारत की हर बैंक की ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित को, और अगर वहां दलित बस्ती नहीं है तो आदिवासी को, और एक महिला को बैंक की तरफ से लोन देंगे। आज देश में 1.25 लाख बैंक है। 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर फैली हुई है। आमतौर पर कोई उद्योग या व्यापार शुरू होता है तो जो एस्टैब्लिश शहर होते हैं वहीं पर बढ़ोतरी होती है। हमारी इस योजना के तहत 1.25 लाख बैंक जब पैसे देगी तो 1.25 लाख स्थानों पर कोई न कोई उपक्रम शुरू होगा और 2.5 लाख लोगों के द्वारा 2.5 लाख उपक्रम शुरू होंगे। एक जिले में, एक जगह पर, एक जहां प्रगति हो रही वहीं नहीं, एक फैला हुआ काम। और इसलिए हर ब्रांच को कहा है कि आपकी जिम्मेवारी होगी कि आपकी ब्रांच जिस इलाके में है उस इलाके के किसी नौजवान जो कि दलित हो या आदिवासी हो और एक महिला, 2 लोगों को आपको लोन देना होगा और उनको नया उद्योग, नया व्यवसाय करने के लिए मदद करनी होगी। आप कल्पना कर सकते हैं आज जो जॉब सीकर है वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा। जो आज नौकरी तलाशता है वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। अगर ऐसे 2.5 लाख यूनिट शुरू होते हैं, कोई 1 को रोजगार दे, कोई 2 को दे, कोई 5 को दे, हमारे देश के नौजवानों के लिए एक रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा। और इसलिए ये जो स्टैंड अप योजना है, मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना में बहुत बड़ा एक फर्क है। मुद्रा योजना में भी गारंटी के बिना उद्योगकार बैंक से कुछ आगे बढ़ना है तो पैसे ले सकता है, अखबार बेचने वाला कमाना है तो ले सकता है पैसे, चाय बेचने वाला हो, चवेना बेचने वाला हो, धोबी हो, नाई हो, छोटे छोटे लोग जिनको बेचारों को पैसे बड़ी ब्याज से लेने पड़ते हैं, साहूकार लोग उनको लूट लेते हैं, वो एक बार पैसे लेता है तो ब्याज देने के चक्कर से बाहर ही नहीं आता है, जीवन भर वो कर्जदार रहता है। और देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग
ऐसे कुछ न कुछ काम करते हैं जो देश की आर्थिक गतिविधि को चलाते हैं। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 50,000 चाहिए। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद थे और ये इतने गरीब थे कि कोई उनके लिए गारंटी नहीं देता था। हमने मुद्रा योजना के तहत बिना कोई गारंटी ऐसे लोगों को लोन मुहैया कराया। और अभी अरुण जी बता रहे थे कि हमारा लक्ष्य तो 1.25 लाख करोड़ से भी कम था, लेकिन हमने उससे भी आगे निकल गए और करीब करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये पैसे दिए। आज वो अपना कारोबार चला रहे हैं, अपने व्यवसाय का विकास कर रहे हैं और ब्याज के चुंगाल से बच गए हैं। लेकिन मुद्रा में 10 लाख रुपए तक रकम मिलती है। ये जो दलित परिवारों के लिए योजना बनाई है, आदिवासी परिवारों के लिए योजना बनाई है, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जो योजना बनाई है, उसके तहत 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक की राशि बैंक उनको देगी और उस ब्रांच के इलाके में होगा, ताकि हिंदुस्तान में 1 लाख से अधिक जगह पर कोई न कोई नया काम शुरू होगा। अकेला उत्तर प्रदेश में हो, अकेला दिल्ली में हो, अकेला जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद में हो, नहीं, छोटे छोटे स्थान पर काम शुरू होना चाहिए। ये देश को आगे बढ़ाना है और इसलिए बैंक की ब्रांच को, कोई एक बैंक उसकी 100 ब्रांच है और बैंक 200 लोगों को एक जगह पे दे दे, वो हमें मंजूर नहीं है। अगर 100 ब्रांच है तो जहां ब्रांच होगी वहीं पर उनको देना होगा, ताकि उस पिछड़े इलाके का भी विकास हो। इस योजना के तहत यह किया गया है। और आज आपने देखा होगा, सामान्य परिवार के लोग, उनको योजना के तहत सहभागी बनाया है और मैं भाई मिलिंद को अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने दलित युवकों में एक नई चेतना जगा की है। स्वयं तो उद्योगकार है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे दलित युवकों को आत्मसम्मान के साथ जीने वाले, अपने पैरों पर खड़े रह करके काम करने वाले और देश के विकास में योगदान देने वाले नौजवान बनाना चाहते हैं। मैं तो हैरान था, दलित महिलाओं का भी उन्होंने एक संगठन खड़ा किया और मैं उस दिन जब गया था, 300 महिला उद्यमी दलित, वो सैकड़ों करोड़ों का कारोबार कर रही है। अगर ये ताकत है, अगर उस ताकत को ध्यान में लेकर के योजना बनाई जाए तो देश को विकास की ऊंचाइयों पर कैसे ले जा सकते हैं, इसका हम उत्तम उदाहरण देख सकते हैं। और इसलिए मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज का कार्यक्रम मैं उत्तम से उत्तम कार्यक्रम मानता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे दलित भाइयों का, मेरे आदिवासी भाइयों का जीवन में वो बदलाव आने वाला है और समाज में वो सम्मान के साथ जिएंगे और नई पीढ़ी को रोजगार देने की उनमें ताकत आएगी। इस प्रकार की रचना होना, ये अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का कारण बन रहा है। आज एक और कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ दिया। प्रमुख कार्यक्रम तो मेरा स्टैंड अप इंडिया का था, लेकिन हमारे महेश शर्मा जी अपने क्षेत्र में ई रिक्शा के लिए कितने दिनों से काम पे लगे थे, तो उनका आग्रह था कि इस कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। मैंने कहा जरूर जोड़ देंगे। और मुझे अभी रिक्शा वाले परिवारों के साथ चाय पे चर्चा करने का मौका मिला। मैं उनकी बातें सुन रहा था। वो लोग थे जो पहले किराए की रिक्शा लेकर के दिवस भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजरान चलाते थे, लेकिन ज्यादातर पैसे किराए पर
किराए जिससे किराए पर लिया है रिक्शा उसी पे चला जाता था, अपने जेब में बहुत कम आता था और मेहनत भी इतनी पड़ती थी कि एक उम्र से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। मेहनत भी इतनी पड़ती थी कि ग्राहक खड़ा हो तो भी थक जाते थे, खींचने की ताकत नहीं रहती थी। ये जो अवस्था उन्होंने अपनी जिंदगी में जी है। भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत मेरे मित्र भाई विजय इसके काम को बखूबी निभाते रहते हैं और 5,000 से ज्यादा 5100 ई रिक्शा आज देने का कार्यक्रम हो रहा है। अब ये अपनी ई रिक्शा के मालिक बन जाएंगे जो कल तक किराए की रिक्शा पर गुजारा करते थे। और योजना ऐसे बनी है कि दिन भर की कमाई में से थोड़े पैसे डाल करके वो उसके मालिक बन जाएंगे। दूसरा, ई रिक्शा होने के कारण शरीर को जो मजदूरी करनी पड़ती थी वो कम हो जाएगी। दिन में ज्यादा सफर कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे। और आज एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, ओला। मोबाइल फोन पर जो ओला के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा वो उस पर एक क्लिक करेगा सिर्फ, तो नजदीक में जो ओला ये ई रिक्शा वाला खड़ा होगा उसके मोबाइल फोन पर सूचना जाएगी कि फलानी जगह पे कोई रिक्शा के लिए खड़ा है। 2, 3, 4 मिनट में रिक्शा आके खड़ी हो जाएगी। अभी मैंने रिक्शा में मैं बैठ करके आया, उसी टेक्नोलॉजी से रिक्शा को बुलाया और उसी रिक्शा में मैं बैठ करके आया। फिर जेब में पैसों की भी जरूरत नहीं। आपका अगर जनधन अकाउंट है, रुपए कार्ड है, तो आप मोबाइल फोन से ही अपना 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया जो भी किराया होगा वो आपको मोबाइल से उसको दे सकते हैं। आप आराम से, पहले तो 4 लोग हाथ ऊपर करे, कोई ऑटो रिक्शा वाला देखे न दिखे, आज आप मोबाइल फोन से ऑटो रिक्शा को बुला सकते हैं और ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा में बैठ करके आप आगे जा सकते हैं। ये व्यवस्था के कारण उनको ग्राहक ढूंढने के लिए घूमना नहीं पड़ेगा, वरना वो इधर उधर देखते रहते हैं, कोई मिल जाता है, कोई मिल जाता है। जरूरत नहीं है, वो एक जगह पे खड़े हैं, जैसा ही अपने मोबाइल फोन पर सूचना आई वो दौड़ेगा और लेकर के आया जाएगा। और उसके कारण जो फ्यूल का खर्चा होता है वो भी नहीं होता। और इसमें फ्यूल बैटरी है, इसकी भी व्यवस्था है कि जिस प्रकार से 5,000 ई रिक्शाएं मिली हैं, उसी प्रकार से इन रिक्शाओं को चार्जिंग करने के लिए एनर्जी बैंक भी बनाई गई है, जहां पर सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होगी। आपकी ई रिक्शा की बैटरी डाउन हो गई है, आप वहां जाएंगे, आपकी बैटरी वहां छोड़ दीजिए, दूसरी बैटरी ले लीजिए, चार्जिंग का पैसा दे दीजिए, आप गाड़ी दिन भर चलाते रहिए। और इसके कारण सैकड़ों लोगों को ये सोलर एनर्जी से बैटरी चार्जिंग की दुकानें भी चलाने का मौका मिलेगा। और आग्रह ये रखा है कि ये ई रिक्शा उनको मिलेगी जो रिक्शा के मालिक नहीं है, जो सिर्फ ड्राइवर है और किराए की रिक्शा चलाते थे, यानी कि गरीब को मिलेगा। और गरीब, पीड़ित, शोषित, इनको अपने पैरों पर खड़े रखने की ताकत कैसे मिले, उस दिशा में हमारी सारी योजनाएं आज काम कर रही है। और उसका नतीजा है कि आज यहां 5,100 ई रिक्शाएं गरीब परिवार के हाथ में जा रही हैं। और मैं उनके चेहरे को देख रहा था और उनको सब मालूम था, बोले हमारी ट्रेनिंग हो गई है, कुछ काम रिपेयर करना हो तो रिपेयरिंग करना हमको सिखा दिया गया है, हमको ई रिक्शा कैसे चलानी उसका ड्राइविंग सिखा दिया गया है, बैंक के साथ कैसे कारोबार करना वो सिखा दिया गया है, हमें ऐप के द्वारा कोई सूचना आए तो कैसे जाना वो सिखा दिया गया है। यानी एक प्रकार से स्किल डेवलपमेंट का पूरा काम
इन परिवारों का हो चुका है। आज ये दोनों चीजें ई रिक्शा के द्वारा एनवायरमेंट को भी फायदा है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। हम लोगों को विदेशों से तेल लाना पड़ता है, अरबों खरबों रुपया जाता है। अब वो तेल में भी बचत होगी, क्योंकि सूरज की गर्मी से तैयार होने वाली बैटरी से ये ई रिक्शाएं चलने वाली हैं। धुआं भी नहीं होने वाला है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और इसके कारण सामान्य मानवी के आरोग्य को भी इसके कारण फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में भी जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है उसका उपाय भी इसी से प्रस्तुत होगा। और ये काम भी आज आपके इस नगरी में प्रारंभ हो रहा है। मैं वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को, आपने देखा होगा हमारे देश में वित्त मंत्रालय यानी ऑफिस, फाइल, बिल पास करना ना करना, उसके आगे देश को वित्त मंत्रालय क्या होता है ये कभी पता ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वित्त मंत्रालय से कौन जुड़ते थे? तो शेयर मार्केट वाला आएंगे, बड़े उद्योगकार आएंगे। पहली बार आप देखते होंगे कि वित्त मंत्रालय द्वारा जनता के बीच जाकर के कभी जन धन योजना, कभी जीवन बीमा योजना, कभी जीवन ज्योति योजना, कभी मुद्रा योजना, कभी स्टैंड अप योजना, कभी रुपे कार्ड की योजना, गरीब व्यक्ति के साथ देश का वित्त मंत्रालय जुड़ा हुआ हो, वो 21वीं सदी की पहली घटना है। भाइयों बहनों, एक एक डिपार्टमेंट को गरीबों के काम के लिए कैसे लाया जा सकता है, गरीबों की भलाई के लिए कैसे लाया जा सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था गरीबों के नाम पर, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 70 साल होंगे, इस देश के 40% लोग ऐसे थे कि जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। हमने बीड़ा उठाया। पिछली बार मैंने 15 अगस्त को कहा था, और कुछ ही दिनों के भीतर भीतर सभी बैंक के कर्मचारी, मैं सार्वजनिक रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों का सार्वजनिक रूप से फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो घर घर गए, बैंकिंग आवर के बाद भी काम किया, सैटरडे संडे को काम किया, और देश के गरीब लोगों को बैंक के खाते से जोड़ दिया। और हमने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक का खाता खुलेगा, आपको 1 रुपया नहीं होगा। अरे वो फॉर्म का स्टेशनरी का जो खर्चा होता है 8 रुपया, वो भी नहीं होगा। बस आप खाता खुलवा दीजिए, अपना बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए। हमने गरीबों से कहा था आपके पैसों की जरूरत नहीं, बस आप जुड़ जाइए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। देश ने अमीरों की गरीबी देख ली है। बैंकों से रुपये लेकर के भागना कैसा, इसके रास्ते लोग खोज रहे हैं। लेकिन ये गरीब देखिए, जिसको तो हमने कहा था कि जीरो बैलेंस से तुम अकाउंट खुलाओ, लेकिन उसकी ईमानदारी देखिए, उसकी अमीरी देखिए। उसने कहा नहीं नहीं मोदी जी, हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हम कुछ देना चाहेंगे। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत गरीबों ने जो बैंक अकाउंट खुलवाए, उसमें किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया डाला। वो रकम 35,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हुई। 35,000 करोड़। यह है मेरे देश के गरीबों की अमीरी।
और जिस देश के गरीबों की अमीरी देखते हैं तो सरकार का भी मन करता है कि उन गरीबों के लिए खप जाना चाहिए। पूरी सरकार गरीबों के लिए स्वाहा कर देनी पड़े तो कर देनी चाहिए। इस मिजाज से मैं काम कर रहा हूं भाइयों बहनों। और मैं मानता हूं देश आगे तब बढ़ेगा जब देश के गरीब के द्वारा देश की विकास यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सारी योजनाएं देश के गरीबों को देश की विकास यात्रा में भागीदार बनाने की एक सुनिश्चित रणनीति के तहत चल रही है। एक के बाद दूसरी योजना, पहली योजना से दूसरी जुड़ी हुई होती है और इन सारी योजनाओं के तहत एक ऐसा आर्थिक क्षेत्र जो अनछुआ था, किसी ने कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार वित्त मंत्रालय को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों की टीम को अभिनंदन करता हूं कि देश को उन्होंने उत्तम बजट तो दिया, लेकिन देश के गरीबों के लिए एक के बाद योजनाएं देकर के देश के गरीबों को ताकत देने का काम किया है। इसलिए वे भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज जिन परिवारों को ई रिक्शा मिली है उनको मैंने जब बैठा था मैंने कहा था, लेकिन बाकी लोग वहां नहीं थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं। और ये ई रिक्शा वाले मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। आप मुझे वादा कीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और राजनेता आपसे वोट मांगने आते होंगे, मैं आपसे आपके बच्चों की शिक्षा की भीख मांगने आया हूं। और उसमें भी आप अपनी बेटियों को तो अवश्य पढ़ाएंगे। आप देखिए कुछ ही सालों में आपको ई रिक्शा भी नहीं चलानी पड़ेगी। आपके बच्चे आपके परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और इसलिए इन सरकार की योजनाओं का लाभ आपके बच्चों को सबसे पहले मिलना चाहिए और वो शिक्षा के रूप में मिलना चाहिए। आप देखिए आपकी तो जिंदगी बदल जाएगी, भारत का भविष्य बदल जाएगा। और इसलिए मैं आज इन ई रिक्शा वालों को भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे दलित परिवारों को आज से जो स्टैंड अप इंडिया से लोन मिलना शुरू हो रहा है, 1.25 लाख ब्रांचेज आगे आए, वहां के नौजवान इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और वे भी समाज में एक अग्रिम कक्षा के उद्योगकार, व्यापारी, साहसिक बनकर के आए और देश को नए सिरे से आपको मदद करे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ को फोन करके बोला कि ये क्या करवा रहे हो तुम? तो कुछ ना कुछ तो डील हुई है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री जी के बीच में। सारा देश आज प्रधानमंत्री से जानना चाह रहा है कि दोनों के बीच में क्या डील हुई है।